दोस्तों मेरा नाम है रुपेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल रुपेश। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टिकट बुकिंग फ्रॉड के बारे में। एक कंपनी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, तो उस कंपनी में के जो एम्प्लॉई हैं यानी कि उस कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, ओके, वो बोल रहे हैं कि आ जाइए इस कंपनी में टिकट बुकिंग का काम है। आपको लाइव में आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। एक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे पास कमेंट किया है कि सर हमें इंडोनेशिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बंदे आ रहे कमेंट कर रहे हैं और एक बंदा हमारे प्रॉपरली बता रहा है हमें कि टिकट बुकिंग का काम है, हम जाएं या फिर ना जाएं। ओके, तो सारी की सारी इस कंपनी में क्या काम होता है इंडोनेशिया कंपनी में, और ये या फिर टिकट बुकिंग का काम भी है या फिर नहीं है, या फिर टिकट बुकिंग एक स्कैम के नाम से आपको बुलाया जा रहा है, या फिर इस कंपनी में होता क्या है, सारे के सारे डाउट्स हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये नॉलेज यहाँ पे सभी को मिल सके। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंटरनेशिया कंपनी है, ओके, जो इंटरनेशिया कंपनी है उसमें ये क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग वर्क होता है। ओके, डायरेक्ट सेलिंग वर्क होता है। अब काफ़ी ज़्यादा बंदों को नहीं पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्ट सेलिंग को ही यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग को ही यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। अब ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अब जो इसमें आपको पता होगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है इसमें कोई भी यहाँ पे जॉब नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बिजनेस। ओके, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब हमें जो बंदा है या फिर टिकट बुकिंग का काम करके बुला रहा है तो क्या ये रियल है या फिर गलत है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो आपको टिकट बुकिंग का काम दिखा रहा है या फिर बता रहा है टिकट बुकिंग का, तो ये एकदम बिल्कुल गलत बता रहा है। क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो टिकट बुकिंग का काम है ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। इस कंपनी के मामले में बता दूं, ओके, तो टिकट बुकिंग का इस कंपनी में काम होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, बिजनेस होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस तरीके से होता है, देखो, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो। ओके, उसमें क्या होता है, जितने बंदे आप लगाओगे या फिर जितने बंदे आप बुलाओगे उतने बंदों का ही आपको यहाँ पे मतलब कमीशन मिलेगा। एक तरीके से आप हम बोल सकते हैं रेफरल। ओके, रेफरल इनकम। ओके, इनकम, रेफरल इनकम बोल सकते हैं। ये बंदे जब ज्वाइन होंगे, यानी कि मान लीजिए आपने किसी बंदे को बुलाया, ओके, मान लीजिए ये मैं हूँ, यानी कि मुझे बुलाया आपने मी को। ओके, अब मैं ज्वाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब तक किसी बंदे को यहाँ पे बुला के और अपने नीचे नहीं लगाऊंगा तब तक इस कंपनी में मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए मैं आपको बुलाता हूँ, आपको यहाँ यूओ, ओके, एंड किसी अदर पर्सन को भी बुलाता हूँ। ओके, ये दोनों ज्वाइन हो गए। अब ये दोनों ज्वाइन हो गए हैं तो इनका कमीशन दोनों का मेरे को आएगा। ओके, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो इंटरनेशिया कंपनी है ये एडवांस मैट्रिक सिस्टम पे काम करती है। ये एडवांस मैट्रिक सिस्टम पे काम करती है। अब एडवांस मैट्रिक सिस्टम में ये तो होता नहीं है चेन सिस्टम, जैसे कि मैंने ये दो लगाए, ओके, तो इन दोनों का तो कमीशन आ गया। अब इसने मान लीजिए एक पर्सन लगाया, इसने दो पर्सन लगाए, ओके, तो इसका भी मुझे कमीशन यहाँ पे जाने वाला है और इन दोनों का भी यहाँ पे कमीशन मुझे जाने वाला है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिंगल ज्वाइनिंग पे यहाँ पे पैसा मिल जाता है इस कंपनी में, या फिर हम बोल सकते हैं कि एडवांस मैट्रिक सिस्टम पे हमें सिंगल ज्वाइनिंग पे पैसा मिल जाता है। अब जो आपको बंदा बता रहा है कि टिकट बुकिंग का काम है, तो टिकट बुकिंग का काम नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, एक तरीके से डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आप जितने बंदे बुलाओगे और जितने बंदों को अपने डाउनलाइन में लगाओगे, ओके, डाउनलाइन में लगाओगे तभी आपको यहाँ पे क्या होने वाली है, इनकम होने वाली है। इसीलिए काफ़ी जो बंदे हैं इस कंपनी में काम कर रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ओके,
जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे कह रहा है कि टिकट बुकिंग का काम है, वो गलत बता रहा है, यानी कि इसमें टिकट बुकिंग का काम है ही नहीं। कि क्या काम है, लड़के बुलाओ और उन्हें ज्वाइनिंग करवाओ। तो इस तरीके की अगर कोई आपसे बोल रहा है तो मैं आपको अवेयर कर देता हूँ कि वो पर्सन गलत कह रहा है कि टिकट बुकिंग का काम है, यानी कि आपसे सरेआम झूठ बोल रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी है तो आप मेरा चैनल पर सर्च कर सकते हो। आपको प्रत्येक कंपनी के बारे में, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, प्रत्येक कंपनी के बारे में आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कंपनी में क्या काम होता है, इस कंपनी में क्या काम होता है, किस सिस्टम पे काम करती है, सारी कम से कम मैं 1000 प्लस वीडियो अपने चैनल पे इस पे बना चुका हूँ। तो आपको सारी की सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी कंपनियां हैं, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर रिलेशन में कोई आता है और वो किसी भी कंपनी में जाना चाहता है या फिर किसी भी कंपनी में जॉब भी करना चाहता है, तो आप एक बार मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंपनी की लीगलिटी मिलेगी आपको कि कंपनी लीगल है या फिर नहीं है। ओके, तो मैंने कंपनी लीगल और अनलीगल के भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया है और काफ़ी ज़्यादा बंदों के माइंड में डाउट होता है कि इंटरनेशिया कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशिया कंपनी कोई भी फ्रॉड कंपनी नहीं है। इस कंपनी ने MCA से सर्टिफिकेट ले रखा है। MCA गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर। ओके, सॉरी, अफेयर। तो ये एक MCA की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर। ओके, इससे सर्टिफाइड है कंपनी, यानी कि कंपनी एकदम लीगल है। बट जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बुला रहा है, ओके, वो गलत है, ना कि कंपनी गलत है। काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी एकदम जेन्युइन है। अगर कंपनी फ्रॉड होती तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो आपने सुना भी होगा, कम से कम 200 से ज़्यादा कंपनियां हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कंपनियों को बंद कर दिया गया था। वो कंपनी लीगल नहीं थी, कहीं भी डॉक्यूमेंट्स भी उनके कंप्लीट नहीं थे। बट इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, जो प्रोवाइड की हुई है गवर्नमेंट को, वो एकदम लीगल है। तो इस पर्पज से, यानी कि गवर्नमेंट की नज़रों में ये कंपनी लीगल है। बट जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं। तो कंपनी को हम ब्लेम यहाँ पे नहीं दे सकते, डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे गलत है। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए यहाँ पे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।